हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीएचयू और जेएनयू का कट ऑफ कितना रह सकता है या फिर कितना रहता है, बीते सालों में कितना रहा है, और उसके हिसाब से 2026 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रह सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने नंबर्स लेकर के आने हैं, कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं, ताकि आप बीएचयू जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर हम लोग तैयारी भी करवाते हैं ऑनलाइन माध्यम में, घर बैठ करके आप तैयारी कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है, और देन आप इन सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। तो आपको पता है कि ये भारत का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप एनआईआरएफ रैंकिंग भी देख सकते हो। ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद दूसरे नंबर पे आपको ये देखने को मिलेगा, और ये हर साल एनआईआरएफ में दूसरे नंबर पे ही आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसमें ये सारे कोर्सेस आपके संचालित होते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ जो है बताने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि भाई कट ऑफ बनता कितने नंबर पे है। तो आपको ये पता होगा, पहले भी वीडियोज में मैंने बता रखा है कि जेएनयू में जो आपका जो यहाँ पर टेस्ट पेपर होता है, तो टेस्ट पेपर जो यूजी के लिए है वो दो ही टेस्ट पेपर आपको लेना होता है। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज लेना होता है, और देन आपको जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दो टेस्ट पेपर पे आपके यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर होते हैं इन्हीं दोनों पे जुड़ते हैं, यानी कट ऑफ जो बनेगा, मेरिट बनेगा, वो इन्हीं पे बनेगा। तो मतलब आपको इंग्लिश का पेपर देना है और जीएटी का पेपर देना है। इन दोनों का नंबर मिला करके आप जितना लेकर के आओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो अब देखें 250 नंबर का ये होता है, 250 नंबर का ये होता है, तो टोटल कितने हो गए? 500 नंबर। कितने हो गए? 500 नंबर। अब आगे देखो, तो 500 नंबर में ये आपका यहाँ पर कट ऑफ बनने वाला है, क्योंकि टोटल जो नंबर आएगा कितना आएगा? 500। तो 500 में देखें कि आपको कितना नंबर लेकर के आना है। तो हम यहाँ पे जो भी बताएंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए बताएंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अगर हम देखें, मतलब जनरल वैसे कोई कैटेगरी नहीं होता है, अनरिजर्व होता है। ठीक है, तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 500 में से अगर देखें, अगर आप 350 पार कर रहे हो, 350 प्लस लेकर के आ रहे हो, तो आपका यहां पर एडमिशन होने के काफी हाई चांसेस रहेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, यहां पर देखो ना कई सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे। एक तो अगर आप लड़की हो तो लड़कियों को क्या होता है कि थोड़ा सा डिप्राइवेशन मार्क्स कुछ मिलते हैं वहां पे। अगर आप क्वार्टाइल 1-2 डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो उसमें भी कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए भी कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 350 के आसपास अगर आपके नंबर है, इससे ज्यादा ले आओगे तब तो बहुत आराम से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसके आसपास भी रहा तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। और कम नंबर पर भी एडमिशन होते हैं, जैसे कुछ लड़कियों के से बहुत कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई लड़की जो है, एक तो वो लड़की है, अगर मान लो कि वो एसटी एससी कैटेगरी से है, अगर वो क्वार्टाइल 1-2 डिस्ट्रिक्ट से है, तो मतलब बहुत सारे मार्क्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं। क्वार्टाइल 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कैटेगरी के लिए कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लड़की है तो लड़की होने की वजह से थोड़ा सा मिल जाएगा नंबर। तो ये जो डिप्राइवेशन मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं तो वो काफ़ी यहाँ पर फर्क ला देता है। तो लड़कों के नंबर में या लड़कियों के नंबर पर काफ़ी फर्क आ जाता है। अगर आप मान लो कि दोनों सेम नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे करते हो दोनों, ठीक है, तो दोनों मान लो यहाँ पे सही करते हो, 250 में से मान लो कि 200 नंबर के क्वेश्चन सही करते हो, लेकिन हो सकता है कि लड़की का यहां पर बढ़ करके 220 हो जाए और आपका 200 ही रहे। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये हम बस इतना बता रहे हैं आपको कि भाई जो है वेरिएशंस होते हैं इसमें। ठीक है, वेरिएशंस होते हैं। तो 350 के आसपास अगर आप लड़का हो, ध्यान रखना 350 के आसपास आपको लाना ही पड़ेगा, इसके आसपास रहेगा तभी हो पाएगा। अगर कोई लड़की है तो कम नंबर पे भी हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी के लिए जो ओवरऑल हम बता रहे हैं, एक जनरल जो बता रहे हैं आपको, तो 350 आपके पास होने चाहिए। इतना अगर नंबर आपके पास है 250 में से, तो आप आराम से यहाँ पर लगभग एडमिशन आपका हो जाएगा। और वो फिर अगर आप लड़की हो, कैटेगरी से आते हो, तो वो फिर थोड़ा नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएचयू के। तो बीएचयू में तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, और यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट पेपर हैं, तो कट ऑफ भी आपका अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो सारे कोर्सेज के आपको बताएंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के यहाँ पर 3 टेस्ट पेपर आपको लेने होते हैं। कितने? 3 टेस्ट पेपर। तो 3 टेस्ट पेपर मतलब 750 नंबर हो गया, 250, 350 नंबर। तो एग्रीकल्चर का कट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ रहता है बीएचयू में, लगभग देखोगे तो अगर 750 में 600 प्लस के आसपास आ रहा है, तभी आप यहाँ पे जो है एडमिशन के चांसेस बनेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है। जनरली देखा गया है कि 600
600 प्लस जब रहता है जनरल कैटेगरी में तभी हो पाता है। तो 590 भी रहेगा तो हम कहेंगे कि ठीक ठाक नंबर है, लेकिन हाँ 600 पार एकदम टारगेट करना, 600 पार, कितना 600 पार होना चाहिए अब की बार, 600 पार, तब यहाँ पर आपको एकदम रहोगे श्योर कि हाँ भाई एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि पीसीबी यानी कि ये क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी का यहाँ पर ध्यान रखना 500, ठीक है, कितना 500। तो 500 नंबर अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप लेकर के आओगे 250 में से 500 नंबर, तब आप यहाँ पर लगभग श्योर रहोगे कि भाई हमारे में एडमिशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम पीएमसी की, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये जो है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ कम रहता है मैथ्स का, तो 450 नंबर आप ध्यान रखना, 450, 400 प्लस भी रहेगा तो चांसेस बन जाते हैं, लेकिन हाँ अच्छे सब्जेक्ट अच्छे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 450 प्लस आप यहाँ पे लेकर के चलना कि 450 प्लस, 750 में 450 प्लस आपको लेकर के आना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर ये पीएमसी वही है, ये क्या वही तो है, ये आपका ये मतलब अलग अलग मेजर माइनर का है, बाद बाकी वही रहेगा कट ऑफ। अब क्या होता है कि जैसे कि किसी कॉम्बिनेशन में थोड़ा कम नंबर हो सकता है, जैसे अर्थ साइंस लोगे तो अर्थ साइंस में हो सकता है थोड़ा कम नंबर है, ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन हाँ 450 के आसपास रहेगा तो आप श्योर रहोगे कि कहीं ना कहीं एडमिशन आपको बीएससी में पीसीएम के थ्रू आपको मिल जाएगा। देन बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो हम, और हाँ हम जो भी बता रहे हैं वो मेन कैंपस के लिए बता रहे हैं, ये मैं बोलना भूल गया था, ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेन कैंपस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे डीएवी का कट ऑफ या फिर आप एएमपीजी बीसीडब्ल्यू आरजीएससी, तो उनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ हम यहाँ पर ओवरऑल मेन कैंपस की बात करें, मेन कैंपस जनरल कैटेगरी की। अगर आप मान लो ओबीसी से हो तो आप जो जितना मैं बता रहा हूँ उससे 20-30 नंबर आप कम कर लेना, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे 40-45 नंबर कम करके देख सकते हो, अगर आप एसटी से हो तो लगभग 80 से 100 नंबर आप कम कर सकते हो, ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, तो आप अपना वो देख लेना, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी के लिए और मैं मेन कैंपस के लिए बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना रह सकता है। तो ये जो बात कर रहे हैं अभी हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लगभग आपके 300 प्लस आपके रहेंगे तो आप मेन कैंपस में आराम से एडमिशन ले पाओगे, थोड़े कम रहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम अभी टारगेट बता रहे हैं आपको कि इतना टारगेट करके कम से कम चलना है, 300 प्लस आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा ध्यान रखना है कि 300 प्लस मेरा आ जाएगा तो मैं यहाँ पर मेन कैंपस में एडमिशन पा जाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं ये क्या है, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स है। अच्छा बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखो 300 प्लस, और बैचलर ऑफ एक और होता है यहाँ पे, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, एक सोशल साइंस भी होता है, तो आर्ट्स और सोशल साइंस में थोड़ा 10-20 नंबर आगे हो सकता है, लेकिन हाँ 300 का वो जो आंकड़ा है वो ध्यान रखना, ठीक है, उतना नंबर अगर आप ले आओगे तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स में तो आप यहाँ पर भी 500 के आसपास यहाँ पर टारगेट करके चलो, 500 प्लस, ठीक है, तो 750 में अगर आप 500 प्लस लेकर के आओगे तो चांसेस आपके रहेंगे कि एडमिशन हो जाए, ठीक है, तो ये चांस आपका रहेगा 500 प्लस, 550 अगर ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 500 प्लस आप ले आओगे तो काफी अच्छा खासा चांस रहेगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है रहा, अभी जो इसमें बहुत सारे अभी फिर से मतलब जब आपके एग्जामिनेशन होंगे और पेपर पैटर्न जब देख करके तो आपको बताया जाएगा कितना एग्जैक्ट जा सकता है कट ऑफ, तो वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितना टारगेट करके चलना है, तो उस हिसाब से आप अपनी मेहनत को बढ़ा दो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि नहीं 400 नंबर पे हो जाएगा, 300 नंबर पे हो जाएगा, तो कई बच्चों को नहीं पता रहता है और वो जो है ऐसे इल्यूजन में रहते हैं कि भाई इतना कर लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको जेएनयू बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको मेहनत तो बढ़िया तगड़ा तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको काफी जो है एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहता है, और जब कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर लेकर के आओगे तब आपको यहाँ पर एक सीट मिल पाएगा। तो अगर आप लड़का हो तो और मेहनत करना, क्योंकि अगर आप लड़का हो तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कट ऑफ और ज्यादा रहता है, ठीक है, खासकर अब बात करें तो मेन कैंपस, क्योंकि मेन कैंपस और लड़कों के लिए मेन कैंपस है और डीएवी है, तो मेन कैंपस डीएवी कट ऑफ ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप लड़की हो तो बीएचयू में भी आप देखोगे कि लड़कियों के लिए कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो थोड़े कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ओवरऑल बता रहे हैं कि ओवरऑल आपको ये अभी हमने बताया कई सारे कोर्सेज के लिए। अब हम बात करते हैं बीएलएलबी, तो बीएलएलबी का कट ऑफ भी काफी ज्यादा रहता है, इसके लिए आप यहाँ पर टारगेट करके चलना। ये कितना बताया 500, तो 500 में लगभग आप जो है 490 के आसपास टारगेट करके चलना, सॉरी 490 मैंने बोल दिया, 390, कितना 390, 490 नहीं 390, तो 390 के आसपास 370, 390 या 350 प्लस भी रहेंगे तो चांसेस रहेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी में कहूंगा कि 390, 400 के आसपास आपका नंबर रहना चाहिए, 400 के आसपास रहेगा तो आप श्योर
होगे कि हाँ भाई लगभग मेरा एडमिशन हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर 500 में 400 मैं तो ले ही आऊँगा, मैं तो ले ही आऊँगी, मैं तो बहुत तेज हूँ, ये हूँ वो हूँ। कई लोगों को लगता है ऐसा, ठीक है। कई बच्चों से हमने बात करी है, शुरुआत में लगता है कि नहीं हम तो कर ही लेंगे, हमसे तो हो ही जाएगा। तो कई बच्चे ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं शुरुआत में, लेकिन जब पेपर आता है, पेपर आपके सामने आता है, जब आप पेपर देते हो आपको पता चलता है कि भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। तो अभी से ज़्यादा जो है मतलब ये खुश नहीं हो जाना है कि सर 400 नंबर तो हम ले ही आएंगे। अच्छी बात है कि अगर आपको आता है तो थोड़ा सा हम्बल रह करके और मेहनत करते रहना, ठीक है। चुपचाप मेहनत करो, जब ये पेपर आएगा तो आप देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चों से मैं मिला, कई बच्चों से हमारी बात होती है तो उसमें पता चलता है कि बाद में जब पेपर आता है तो कई बच्चे जो है नहीं उतना कर पाते जितना उनको लगता है कि मैं कर लेता, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आप चुपचाप जो है रूम पे बैठ करके मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लेकर के आओगे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और 500 में 400 नंबर लाना हलवा नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करवाने के लिए हमारा कोर्स तो आ ही चुका है, इसमें जुड़ करके आप मेहनत कर सकते हो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके। और सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाती है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जितना तैयारी के लिए ज़रूरत है हर चीज़ आपको मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।